भाई नामांकन भरने की फोटो तो छपते और हुड्डा जी फोटो छपवा रहे हैं कपूर नरवाल की विड्रावल की। ये कमाल का। 2014 में भारत का तिरंगा दुनिया में लहरा दिया, गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर के आया, और भैंसवाड़ के लोगों ने कभी इसको मण घी दिया, कभी। आपका स्वागत है। हमारी बड़ौदा उपचुनाव की यात्रा चल रही है। खास पर्सनैलिटी है मेरे साथ है, पूर्व में शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता और भाजपा की एक जड़ कही जाने वाले हरियाणा के कदावर नेता रामविलास जी शर्मा। काफी एक्टिव व्यक्ति, इनसे बातचीत करें। दादा, किस तरह का मुकाबला देखते हो बड़ौदा उपचुनाव का? आपके सामने हैं जो हुड्डा साहब खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनका भालू का तो सिर्फ नाम है, लेकिन मुख्य मुकाबला तो आपका हुड्डा साहब से है। देखो, ये चुनाव हरियाणा को लोग भोले भाले लोगों का प्रांत मानते हैं, परंतु महाभारत काल से भगवान कृष्ण ने सारे हिंदुस्तान में पाप और पुण्य का फैसला करना था, तो वो कुरुक्षेत्र में आके खड़े हुए। जी सर। उन्होंने ये देखा कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो आदमी है, वो पुण्य का साथ देता है। इस बड़ौदा चुनाव में एक तरफ तो योगेश्वर दत्त है, भैंसवाड़ गांव का एक साधारण से किसान का बेटा है, जिसने 2014 में भारत का तिरंगा दुनिया में लहरा दिया, गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर के आया, और भैंसवाड़ के लोगों ने कभी इसको मण घी दिया, कभी 2 मण घी दिया, और ये उस प्रतिष्ठा को लेकर के भारत में बड़ौदा का झंडा, हरियाणा का झंडा पूरे देश में लहरा दिया। जी। पिछली बार ये डीएसपी था, हरियाणा पुलिस में डीएसपी की नौकरी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई आपने ये छोड़ के, और इसने अपनी डीएसपी की नौकरी छोड़ के पार्टी का झंडा हाथ में लिया। और आओ खरकड़ा जी की जय। डीएसपी की नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2019 में योगेश्वर दत्त बड़ौदा से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा के अनुसार उसी उम्मीदवार को इस बाई इलेक्शन में टिकट दिया। जी जी। आज हरियाणा का आदमी ये देख रहा है, कांग्रेस के प्रति हरियाणा के आदमी के मन में नाराजगी क्यों हुई? चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा ने कलोई विधानसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए छोड़ी। ये तो आप तो बहुत सूझबूझ वाले पत्रकार हो जी, कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कलोई का मैदान खाली किया। जी। श्री कृष्ण हुड्डा बड़ौदा से लड़े। कांग्रेस के लोगों में इतनी नैतिकता भी नहीं है। कांग्रेस यहाँ एबीसीडी के हिसाब से बटी हुई। जीतू की बोड़िया को लेके बहन शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जी सोनिया गांधी से मिला के लाए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को। जी जी। लोगों ने न्यू सोचा, ले भाई बोड़िया को टिकट मिल जाएगी तो श्री कृष्ण का नाम चलता रहेगा। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है पार्टी का, वो तो एक सर्वप्रिय सर्वोच्च पार्टी की कमान उसके हाथ में होती है। और यहाँ खेल चल रहा, कपूर नरवाल तो बीजेपी में ज्वाइन हो रहा था, पर बीजेपी तो आदमी को जानती है। हमने अपने पुराने कार्यकर्ता साथी योगेश्वर दत्त को फिर से कमल के फूल को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से करा कर वही बात रखी। कांग्रेस में आप तो पत्रकार मित्र हो भाई, नामांकन भरने की फोटो तो छपते
और हुड्डा जी फोटो छपवा रहे हैं कपूर नरवाल की विड्रावल की। ये कमाल का तमाशा है। जी जी बाबू जी। इसके मायने ये हुई कि हुड्डा जी की कांग्रेस में चले नहीं। जी जी भाई यह बात समझो ना। जी जी। तो ये कांग्रेस बिखरा हुआ घर है, और ये कांग्रेस की जो लड़ाई है ना सर्वोच्चता की, ये लड़ाई बड़ौदा की जनता इस बार खत्म करेगी। और जो जनता के साथ उस गांव में गए थे ना, कपूर नरवाल के गांव में कांग्रेस के लोग गए, बोला भाई कपूर तेरे साथ थे हम, इस पार्टी के साथ नहीं है। जी जी कपूर जी को बोलते हैं। गांव की पंचायत ने कहा। जी जी। ये हरियाणा का जो किसान है ना, 1971 में अमृतसर से लेके पटना तक कोई विपक्ष का एमपी नहीं जीता, पर महाराज चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक दीपक का निशान था उस समय हमारी पार्टी का। 1971 में रोहतक की जो सीट थी लोकसभा में, जनसंघ जीता। किसके बलबूते पर जीता? हरियाणा के किसान के बलबूते। जाटगिर कांग्रेस की तो राशि नहीं मिलती। अच्छा सर। हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी पंडित और बीजेपी के अंदर मिल जाएगा भाई पंडित तो जजमान का, जाट का, ब्राह्मण का तो सभी का देवता मेल है। दोनों एक दूसरे के बिना तो सरे नहीं। मावस ने तो जजमान जिमावे जिमावे, और योगेश्वर दत्त का फार्म इस बार जजमाना ने माउस के दिन भरवाया। हाँ। तो वो जो माउस ने भरवाया बाबूजी वो पूरा हो जाए कि अब की बार जो 10 तारीख ने जिका रिजल्ट आवेगा वो किसा करने वाला है। किसानों के अध्यादेश है जो किसान खिलाफ होने लग रहे बीजेपी। ना कोई किसान खिलाफ नहीं है। हरियाणा में किसान जितना राजी है ये कुछ। अब कप्तान अमरिंदर सिंह है, उसने चंडीगढ़ में बैठकर अपनी विधानसभा में एक बेहुदा सा प्रस्ताव पारित कर दिया। जी जी। कप्तान अमरिंदर 2 फसलों का। 2 फसलों का नहीं, बेहुदा सा। अच्छा सर। इलीगल है। 2013 में यही कप्तान अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का पानी, हरियाणा की टेरिटरी, हरियाणा की राजधानी के बारे में इसी तरह का एक बेहुदा प्रस्ताव पारित किया था। और रणदीप जी सुरजेवाला, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अंबाला तक कुछ भाषा बोलते हैं, और अंबाला से आगे पंजाब में अमरिंदर के गीत गाते हैं। ये दोगली भाषा। जी बाबू जी, अभी आपने रणदीप जी और शैलजा जी की बात की। आपने जींद उपचुनाव के अंदर मैं खास में वहीं पे मौजूद था। आपने एक बात बोली थी, मैंने भी कैमरे से रिकॉर्ड की थी। तो आपने बोला था कंडा निकल गया हुड्डा साहब आपका। तो अब की बार वो कंडा निकालने हैं जो इस बार कंडा हम सुरजेवाले का और शैलजा का कंडा इस बार हम काट देंगे। अच्छा, दोनों का निकाल दिए दोनों। चलो धन्यवाद बाबू जी बातचीत करने के लिए। चलो ये थे मेरे साथ में रामविलास जी शर्मा, जिन्होंने कहा कि अब की बार हुड्डा और शैलजा का कंडा हम निकाल। हमने हुड्डा साहब का निकाला था, अब की बार सुरजेवाला और शैलजा जी का निकाल देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।